नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। रायगढ़ में एक नाटक की बहुत पुरानी परंपरा रही है। 28वां साल है ये। 27 साल से लगातार इतना यहाँ पहले 10 दिन का ये नाट्य समारोह हुआ करता था। इस बार कुछ सालों से ये 5 दिनों का नाट्य समारोह प्रारंभ हुआ है। वो 5 दिन कर दिया गया। ये नाट्य समारोह लगातार चलता है और इस नाट्य समारोह के शुरुआती दिनों में कलाकारों को जो नाट्य की विधा से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान भी किया जाता है। तो इसको जो शुरुआत करने वाले थे अजय आठले जी, तो कोरोना के समय में उनका डेथ हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद इस प्रोग्राम का नाम, इस कार्यक्रम का नाम रंग अजय दिया गया है उनके नाम पर। और लेकिन वो परंपरा जारी है लगातार। हमारे साथ मौजूद हैं इप्टा रायगढ़ के सचिव भरत निषाद। तो वो उनसे पूछेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है, 5 दिनों में जो नाटक होने वाले हैं, प्ले होने वाले हैं, वो किस किस तरह के हैं, क्या नाम है उनका, कौन कलाकार आ रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सम्मानित किसको किया जा रहा है। इस बार ये वैराकर सम्मान दिया जाता है। तो आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले इस बार किस कलाकार को सम्मानित किया जाता है नाट्य विधा से जुड़े हुए? रंगकर के क्षेत्र में लगातार जो नया काम कर रहे हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। और पिछले 12 सालों में देश के नामचीन कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सीमा विश्वास, रघुवीर यादव और मानव कौल, ये लोग लगातार रंगकर भी करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम है इनका। उसके बाद मिर्जा मसूद रायपुर से, बंसी कौल जी को किया जा चुका है सम्मानित, संजय उपाध्याय जी को सम्मानित किया गया है, और छत्तीसगढ़ स्तर में सुनील चिपड़े जी को सम्मानित किया गया है। इस साल हम लोग अशोकनगर इप्टा के युगल हैं, मतलब जोड़ी हैं, सीमा राजौरिया जी और उनके पति हरिओम राजौरिया जी। हरिओम राजौरिया जी एक रंगकर्मी होने के साथ साथ ही देश के एक जाने माने कवि भी हैं। उनकी कविताएं कविता कोश में भी हैं, उपलब्ध हैं। और दोनों जो दंपति हैं वो लगातार रंगकर्म के क्षेत्र में, खासकर बच्चों के साथ और युवाओं के साथ, उन्होंने काफी लंबे समय से काम किया है। सीमा राजौरिया जी लगातार बच्चों के साथ काम करती हैं और हरिओम राजौरिया जी लगातार युवाओं के साथ काम करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे कवि जो हैं, उन्होंने मतलब उनके शिष्य जो हैं काफी अच्छे कवि हैं, युवा कवि हैं, जो देश में काफी नाम कमा रहे हैं। ये जो इस बार जो प्रोग्राम होने वाला है जी, वो कितने दिनों का है, कौन कौन से प्ले होने वाले हैं? जी, हर साल की तरह इस साल भी 5 दिनों का ही ये हमारा नाट्य समारोह है। और जैसा कि आपने बताया कि इस समारोह का नाम रंग अजय के नाम से कर दिया गया है। 5 दिन नाटक हैं। पहले दिन रायगढ़ इप्टा का ही नाटक है, व्याकरण, जिसे प्रेमानंद गजबीर जी ने लिखा है, और इसका हिंदी रूपांतरण जो है अजय आठले जी ने ही किया था। और ये नाटक पहले भी हो चुका है। इस बार इसे नए फॉर्म में श्याम देवकर निर्देशित कर रहे हैं। और इस बार पूरी नई टीम जो है व्याकरण को लेकर आपके सामने आएगी। और दूसरे ही दिन रायगढ़ इप्टा का ही नाटक है, जिसे दूसरे दिन 2 नाटक हैं। पहला नाटक है उत्तर कामायनी। वो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह का देश में विध्वंस चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में देशों के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, उसको लेकर उस युद्ध की त्रासदी और उससे प्रभावित हुए लोगों को लेकर ये नाटक है उत्तर कामायनी। इसे भी श्याम देवकर ही निर्देशित कर रहे हैं। और ये एकल अभिनय है जिसमें अभिनय कर रहे हैं युवराज सिंह आजाद। और दूसरा नाटक है जितने लब उतने अफसाने। ये अख्तर अली जी का लिखा हुआ है। अख्तर अली जी रायपुर के हैं, काफी नए नाटक लिख रहे हैं। तो उन्होंने ही ये भी लिखा है, अख्तर अली ने ही लिखा था ना, असमंजस बाबू की आत्मकथा, उन्होंने ही लिखा है।
और इसको निर्देशित कर रहे हैं हमारे विक्टा के रायगढ़ के ही वरिष्ठ साथी रवीन चौबे जी, और कलाकार के रूप में सुमित मित्तल और स्वप्निल नावदेव उसमें काम कर रहे हैं। और इस समारोह का सबसे आकर्षण जो है वो तीसरा दिन है। इसमें पूनम तिवारी विराट वो लोक संगीत और रंग संगीत की कार्यक्रम प्रस्तुति करेंगी। उन्होंने जो हबीब तनवीर के साथ जो बचपन से सीखा है उन सभी नाटकों के गाने और पुराने छत्तीसगढ़ी जो एक्चुअल में जो फोक जिसको कहा जाए वो उस दिन प्रस्तुति है। वो बहुत एक झमाझम कार्यक्रम होगा इस समारोह के लिए, और मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा आकर्षण उसी प्रोग्राम में होगा। और चौथे दिन एक बहुत ही अच्छे संस्कृति विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं राकेश तिवारी जी, उनका नाटक है छत्तीसगढ़ी लोक गाथा के ऊपर में है। नाटक का नाम है दसमत। उसमें छत्तीसगढ़ के शुरुआती जो सपना देखा गया था छत्तीसगढ़ की, ये छत्तीसगढ़ होना चाहिए, तो उसको लेकर पूरी गाथा है छत्तीसगढ़ी में कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का सपना देखा गया, किन किन लोगों ने छत्तीसगढ़ बनाने में आंदोलन किए, वो सारी चीजें उसमें आएंगी। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास को अगर जानना है किस तरह से लोगों ने मेहनत की, तो वो एक आकर्षण दूसरे चौथे दिन भी रहेगा। इसे भी निर्देशित भी राकेश तिवारी जी ने किया है। चित्रोत्पला कला परिषद रायपुर इसकी प्रस्तुति करेगी। और पांचवें दिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हीरामन मानिकपुरी, उनकी नाट्य संस्था है रंग श्रृंखला, और उनका एक्टिंग स्कूल भी है इम्पल्स एकेडमी, वो पांचवें दिन डार्क हॉर्स नाटक की प्रस्तुति करेगी। रिसेंटली बारहवीं फेल आपने फिल्म देखी होगी, वो जिस उपन्यास पर आधारित है उसी उपन्यास पे आधारित ये नाटक है डार्क हॉर्स। तो ये जो 5 दिनों की जो प्ले की श्रृंखला है, जो नाटक की श्रृंखला है, वो फिर किस दिन खत्म होने वाली है और किस दिन से शुरुआत होने वाली है? ये 2 जनवरी को शुरुआत होगी। 2 जनवरी को शुरुआत होकर ये 6 जनवरी को समाप्त होगी। और 2 जनवरी को ही सुबह 11 बजे, जैसा कि हर साल की परंपरा है, जो कलाकार रंगकर्मी सम्मानित होते हैं, वो ये 13वां साल है शरद चंद्र वैरागकर रंगकर्मी सम्मान का। तो ये सुबह 11 बजे उनका सम्मान किया जाएगा। कहाँ किया जाना है? ये पॉलिटेक्निक सभागार में कमला नेहरू पार्क के सामने में ये आयोजित होगा पूरा कार्यक्रम 5 दिन। अच्छा, ये पिछले दिनों हमने पिछले कई सालों में देखा है कि बड़े बड़े कलाकार, नामचीन कलाकार भी यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुति भी दी है। उनका सम्मान तो हुआ ही हुआ, प्रस्तुति भी उन लोगों ने दी है। तो ये थोड़ा सा इस साल देखें, पिछले 1-2 सालों से जब से अजय आठले जी का निधन हुआ, थोड़ा सा डाउन उसमें जा रहा है, डाउन उसमें मतलब बड़े नाम से कलाकार नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ये स्थिति तो आई है। निश्चित ही अजय आठले जी के जाने के बाद हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा आघात था, और उस शून्य को भरना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। शायद इस परंपरा को जिंदा रखना भी बहुत बड़ा काम है। जी, हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने तय यही किया था कि अब जब अजय भाऊ नहीं है तो वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आती है, तो उसको देखते हुए, और ये नाट्योत्सव तो पूरे रायगढ़ के जन सहयोग से ही आयोजित होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जो उनके रहते हुए जो फाइनेंशियल क्राइसिस को वो अपने व्यक्तिगत रूप में दूर करते थे, वो हमारे लिए अभी एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम लोगों ने सोचा है कि अभी हम लोग शुरुआती दौर पे जो रंग अजय समारोह है उसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि राज्य स्तर पे ही हम लोग कलाकार का चयन कर रहे हैं। जैसे पिछले बार राज्य स्तर पे ही बिलासपुर से सुनील चुपड़े जी को सम्मान दिया था। इस बार हम लोग बाहर निकले हैं, अभी मध्य प्रदेश के साथियों को सम्मान कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार फिर किसी सेलिब्रिटी को यह सम्मान मिले, या फिर समारोह में कोई इस विधा को या इस सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए या जीवित रखने के लिए स्थानीय सहयोग किस लेवल पे मिलता है? हम लोग क्या मतलब ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि
कहा जाता है ये दानदाताओं की नगरी है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों में दान देते रहते हैं या सहयोग करते रहते हैं। तो कितना ज़्यादा सहयोग अपने को मिल पाता है, मतलब खास करके ऐसे कला को जीवंत रखने में जो बहुत ज़्यादा कारगर हो, ऐसे सहयोग कितना मिल पाता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर लोग हम लोगों को सहयोग करते हैं, और जितने भी रायगढ़ के दानदाता हैं हम लोग सबके पास जाते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। और स्थिति तो ये है कि हम लोग समय पर पहुंच नहीं पाते हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं कि स्टॉल आएंगे तो हम लोग चंदा देंगे, और हम लोग किसी से इंसिस्ट नहीं करते हैं कि हमको इतना ही चाहिए। हम कहते हैं कि हम सहयोग के लिए आए हैं, आप जितना भी करिए। तो उसमें कोई 100 रुपये भी देता है और कोई 10,000 भी दे रहा है। तो निश्चित तौर पर ये है, लेकिन हमारे पास वॉलेंटियर्स जो हैं वो कितने लोगों को पहुंच पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। चंदा तो हमें पर्याप्त मिलता है, लेकिन अजय जी के जाने के बाद थोड़ा सा फर्क तो आया है निश्चित तौर पर। नाटकों को लेकर के अमूमन इस शहर में देखा गया है कि इस शहर में बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता रहती है, लोग देखने भी आते हैं। दर्शकों की संख्या को लेकर के कई बार बाहर के जो कलाकार हैं वो भी कमेंट करते दिखे कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छे लोग आते हैं, मतलब नाटक देखने वाले लोग हैं। तो क्या अभी वही चार्म है इस के नाटकों को देखने के लिए, या चार्म में भी कुछ कमी आई है? नहीं, चार्म में तो कोई कमी नहीं आई है। जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने समारोह किया था तो दर्शक तो बहुत थे, और सबका यही कहना है कि अजय जी के जाने के बाद अगर आप लोगों ने इंदा इसको रखा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों के प्रतिक्रिया आती है कि क्या स्थिति है, तुम लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये तो पूरा रायगढ़ देख रहा है, पिछले 2 साल से ये समारोह हो रहा है और हाउसफुल हो रहा है। तो रायगढ़ को कला की धानी कहा जाता है। कथक, यहाँ का कथक भी, कथक का चौथा घराना स्टेबल किया गया है नृत्य की दुनिया में। लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, इसके बाद कथक का रायगढ़ घराना, इसे भी स्टेबल किया गया है। तो यहाँ पे कला और कलाकारों का बहुत सम्मान देखा जाता है। ऐसे में नाटक की जो विधा है वो कैसे अछूता रह जाता। यहाँ के लोग नाटक का भी सम्मान करते हैं। विभिन्न विचारों के होने के बावजूद भी इप्टा और इप्टा के कलाकारों को जो जन सहयोग मिल पाता है, यही कारण है कि 28वें साल, मतलब 28वां साल भी लगातार ये परंपरा जीवित है। और मुझे भरोसा है और शायद आगे चलेगा भी, बहुत आगे तक भी जाएगा ये। जब तक लोग नाटक देखने वाले लोग रहेंगे तब तक ये नाटक की परंपरा जो है इस शहर में आगे चलती रहेगी। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।